हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी, मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूएकार लाएगी। और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं। मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ, किस पर शयातीन उतरते हैं। और कौन सा तूफान है जो आ गया, जो थम नहीं रहा। ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद नहीं मानेगा। कौमी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम डट गया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में इमरान खान को फितना करार देकर मुकाबला करने का ऐलान। इजलास के बाद ख्वाजा साद रफीक की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान बच्चा जबूरा बनकर इख्तिदार में आए। सवाल किया इमरान खान क्या तुम दूध के धुले हो। पीटीआई हुकूमत पर मुल्क को दिवालिया करने का इल्जाम। मुल्क को बचाने की खातिर इख्तिदार संभालने का दावा। पीटीआई की सोशल मीडिया कैंपेन की फंडिंग की तहकीकात का भी मुतालबा। हमने वॉल अभी तक जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखी। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये हफ्ता भी नहीं ठहर सकते। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है, वफाक। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते। हुकूमत वेंटिलेटर पर है जिसका स्विच हमारे हाथ में है। मौजूदा हुकूमत एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकती, जब चाहे हुकूमत गिरा दे। फवाद चौधरी का चैलेंज। हुकूमत से चंद दिनों में इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। कहा 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनेगी। 23 जुलाई को राना सना के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। हमजा शहबाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होने का मशवरा। इस्लाहात और नए इलेक्शन कमीशन के लिए संजीदा बातचीत पर आमादगी भी जाहिर कर दी। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है, हिटलर माइंड सेट है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे के फौरन फंडिंग में पकड़े गए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हो पार्टी के नाम पर। ना इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जावेद इकबाल बनेगा। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना और इदारों को तबाह करना चाहते हैं। पीटीआई दौर में बनी गाला करप्शन का गढ़ बना रहा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। अपने इख्तिदार बचाने के लिए आइन पर हमला आवर होने और सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराने का इल्जाम। पूछा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जावेद इकबाल बनाना चाहते हैं। इनकी फॉरेन फंडिंग से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ तो मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है। यहाँ इलेक्शन होने के बाद इनको आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सजा भी होनी है इंशाल्लाह। ये लिख लेंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त से लीगी क़यादत सबक सीखे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। हुकूमत पर वजारत आला के इलेक्शन में ओछे हटकंडे इस्तेमाल करने का इल्जाम। पीटीआई के एमपीएस के गैर हाजिर रहने का बयान देने पर राना सनाउल्लाह की मजम्मत। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को सजा देने का इंदिया भी दे दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत बेहाल। डॉलर की उड़ान मुसलसल बुलंदी की तरफ गामजन। एक ही दिन में 6 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में लेन देन 221 रुपए 99 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। कारोबार के अख्तिताम पर 978 पॉइंट्स कम हो गए। 10 ग्राम सोने के नरखों में 2400 रुपए का इजाफा। सियासी खींचातानी, कमजोर हुकूमत और जल्द इलेक्शन की खबरों के मनफी असरात। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। मनफी रेटिंग पाकिस्तान की रवा साल के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की आकाशी करती है। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। महंगी ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी।
1 अरब 20 करोड़ डॉलर के लिए हुकूमत आलमी मालियाती फंड के सामने ढेर, सख्त तरीन शराइत पर भी अमल दरामद जारी। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त, नेपरा कल समाप्त करेगा। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जब कानून पास हो रहा था तो पीटीआई कहाँ थी? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल, इतनी बड़ी जमात असेंबली में नहीं थी, फिर कहते हैं कानून, खिलाफे कानून बन गए। कहते हैं रात को अदालत नहीं लगती, हम आपको रात तक सुनते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। ये भी कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा अवाम में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज डगमगा रही है, मईशत की हालत खराब है, मुल्क को आइन की खातिर सोचें। पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया, अदालत ने दलाइल सुनकर नोटिस जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत, करप्शन और चोरों के टोले के मुकाबले का अज़्म, कहा करप्ट अनासिर चोर दरवाजे से फरार चाहते हैं। वाज़ेह कर दिया मुल्क लूटने वालों को फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। मजीद कहा अवाम ने 17 जुलाई को इमरान खान के बयानिए पर मुहर सख्त कर दी। अवाम ने अपना आईनी किरदार अदा किया, उम्मीद है इदारे भी अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन का आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। आम इंतखाबात में हार गए तो ऑपोजिशन में जाएंगे, अवामी फैसले का एहतराम करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नैब के होने तक कोई अफसर काम नहीं करेगा। 4 साल से मुल्क में झूठा एहतसाब चलता रहा। पंजाब में हम फिर से पावर में आ गए, लेकिन राना सना और अता तारण ने जो किया वो हम उनके साथ नहीं करेंगे। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप भले जो भी मुखालिफ बयानात दे, आपके साथ हम ज्यादती नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में दबाकर धांधली की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी मुलव्विस है। लोटों ने अवाम को तस्लीम नहीं किया तो शरीफों को तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा शरीम अज़ारी की फोन रिकॉर्डिंग की मजम्मत, कहा आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंकशाफ किया कि उनके कैमरे में टेबल से डिवाइस बरामद हुए, डिवाइस वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए लगाई गई। शरीम अज़ारी का डिवाइस लगाने वालों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमाओं को अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी मिल गई। मौजूदा हुकूमत ने पीटीआई पर जुल्म की इंतहा कर दी, दहशतगर्दी के पर्चे कराए, पुलिस से तशद्दुद करवाया। सबकी शक्लें याद हैं, जिसने जो जुल्म किया उससे मुकम्मल हिसाब लेंगे, यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला करीब आते ही सियासत क़यादत सरगर्म। असद उमर हैदराबाद पहुंच गए। पीपी पर इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल न करने का इल्जाम। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी और अस्पताल न बनाने का शिकवा। पीटीआई और इमरान खान के दिलों में अचानक कराची और हैदराबाद के लोगों का दर्द जाग उठा। मुर्तजा वहाब का फौरी जवाब, कहा लोगों को इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का खौफ महज बल्दियाती वोट लेने के लिए दिखाए जा रहे हैं। जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं। कराची की दुआ जहरा का लाहौर की अदालत में बयान, दारुल अमान भेजने की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त कबूल कर ली, दुआ जहरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म जारी। लाहौर में आटा बहरान सर उठाने लगा। 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया। लोग आटे के हुसूल के लिए दुकानों के बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग से अवाम का जीना हराम। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 घंटे से जायद बिजली गायब रहने लगी। साख्तबाद में दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई। 21 अफराद की नमाज जनाजा अदा। पीर को बारातियों की कश्ती उलटने से 96 अफराद डूब गए थे। मकामी अफराद ने 50 से जायद अफराद को बचा लिया था। 29 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
खैबर पख्तूनख्वा यंग टीचर्स एसोसिएशन का मुस्तकिल ना करने के खिलाफ बनीगाला में एहतजाज। मुश्तिल असातिज़ा ने रुकावटें हटा दी, इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंच गए। तहरीरी मुआहिदे के बावजूद एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ, असातिज़ा का इल्जाम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। दिन मनाने का मकसद इस अहद से तजदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान से इल्हाक तक इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी।